हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज है बुधवार, तो अभी तक हम लोग शादी से आए हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा अभी तक। तो आज बुधवार है, मैंने बीच में 2 दिन बिल्कुल वीडियो नहीं बनाया, तो 1 दिन वीडियो नहीं बनाया। तो शादी से आ गए हैं। शादी वाला वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और अभी आज बुधवार है तो कल है लास्ट गुरुवार, उसके लिए मैं बाहर गई थी। सारा जो चीज़ कल के लिए चाहिए वो सब मैं लेके आ चुकी हूँ। ये देखिए सब वो बैग में है। साथ में लेके आई हूँ फ़िश, जिसको अच्छे से मैरिनेट करना है मुझे, क्योंकि आज बुधवार है, आज फ़िश बनेगा तो फ़िश खाएँगे। तो पहला सब सामान लगाऊंगी, फिर ये सब चीज़ें करूँगी। और फूल लेके आई हूँ मैं। और इधर सोनी गिल्ली किसको बच्चू चीज खायो। नहीं बाबू तो सारा सामान मैं लगा दूंगी, फ़िश वगैरह मैरिनेट करूँगी, सब चीज़ कर लूँगी। और मंदिर वगैरह भी क्लीन हो गया है अच्छे से, मतलब फूल वगैरह सब निकाल के अच्छे से कर लिया, ताकि कल सुबह थोड़ा सा भागा दौड़ी कम रहे, जैसे कि सुबह सुबह ही करना पड़ता है। और अभी ये फूल जो है ना, इनका मुझे बनानी है हार, मंदिर के लिए, बाहर के लिए, सबका हार बनानी है। हाँ हाय बोल दो, पहले हाय बोल दो। कुछ हाउ आर यू? तो चलिए ये सब करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि मैं बाहर गई थी सारी चीज़ें लेने के लिए, तो मैं अभी आ चुकी हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने अभी अच्छे से अरेंज करके रख दिया है, क्योंकि मुझे उसको जो है फ्रीज़ में लगानी है। वहाँ पे फ़िश है जो मैं बाद में करूँगी मैरिनेट। पहले ये सब्ज़ी का काम ख़त्म कर लूँ, फिर बाद में करती हूँ फ़िश। तो सारी सब्जियों से मैं दिखा देती हूँ। तो ये सेक्शन है जो है फ्रूट का है, जिसमें है पेरू यानी कि अमरूद, और एप्पल है, बनाना है, 2 नारियल है, एक कलश के लिए, और दूसरा पिट्ठा बनेगा कल, काकेरा पिट्ठा, तो उसके लिए है। और ये है देसी आलू, जिसको बोलते हैं यहाँ पे सुरंग बोला जाता है, अरबी है, और गवार है, बैंगन है, कच्चा केला है, गाजर है, और इसको बोलते हैं आई थिंक भोपला है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे में गुरुवार में यूज़ होता है। और गाजर आप देखिए अभी लाल लाल गाजर आने लगा है, तो आपको जल्दी ही मेरे चैनल में जो है गाजर के हलवे की रेसिपी देखने को मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पे आते ये छन्नी में मैंने रखा हुआ है अदरक, और ये है कड़ी पत्ता, बंचअप कड़ी पत्ता मैं लेके आ गई हूँ। साथ में है काकड़ी, जो हमें बहुत पसंद है, हम रोज़ काकड़ी खाते हैं, तो ये है। और साथ में मैं आंवला लेके आई हूँ, मुझे उसका कुछ बनाना है, इसी के लिए मैं लेके आई हूँ, बट मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ, इसको फ्रीज में ही रखा हुआ है। और यहाँ पे है फूल और आम का जो पत्ता होता है ना, वो है, दुर्वा है, जितने भी पूजा में जो फूल वगैरह लगते हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखा है। तो सारी सब्जियों को मैंने फ्रीज़ में डाल दिया है, फूल वगैरह को भी अच्छे से अलग से रख लिया है, ताकि मैं रात को जो है आराम से बैठ के जो है आहार वगैरह बना सकती हूँ, इसलिए वो सबको अलग रख लिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी नॉनवेज की ओर। तो नॉनवेज लेके आई थी, ऑब्वियसली बुधवार है तो मेरे घर पे तो नॉनवेज बनता ही है। तो पतिदेव ने बोला कि मच्छी खानी है, तो मैं जाके जो है बोम्बिल और सुरमई लेके आई थी। वैसे तो मेरे घर पे सभी लोग जो है ना चिकन और मटन, ये दोनों चीज़ के दीवाने हैं, और प्रॉन्स खास करके। मच्छी वगैरह उनको इतना कुछ पसंद है नहीं, बट हाँ कभी कभार चेंज ऑफ द मूड हम लोग मच्छी खा लेते हैं। नहीं तो फिर ना बच्चों को मच्छी पसंद है, ना ही पतिदेव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको अगर आप रोज़ चिकन और मटन देंगे ना तो वो लोग खाएंगे, बट मच्छी उतना उनको पसंद नहीं है। बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत मच्छी पसंद है, इसलिए मैं हफ्ते में एक बार तो मच्छी हो ही जाता है, मतलब 2 हफ्ते में एक बार ऐसे तो हो ही जाता है। तो सारा मच्छी मैं लेके आई थी। इनको पहला फटाफट जो है मैं क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद इनको मैरिनेट करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने मैरिनेट वगैरह किया, फिर पतिदेव ने आके बोला कि उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो वो अभी खाना नहीं खाएंगे, तो नहीं मत बना करके मुझे बोला। तो फिर मैंने जो है सारा चीज़ जो है फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पे सिंपल से मैं मैरिनेट करती हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम मसाले में यूज़ नहीं करती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख दूँगी।
फ्रीज़र में, ताकि जब मुझे चाहिए तभी मैं बना पाऊँगी। हालांकि आज बुधवार था, कल गुरुवार है, तो फ़ीस नहीं रखनी है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ही लेके आई थी ताकि आज का आज ख़त्म हो जाए। 2 टाइम खाएंगे तो आराम से ख़त्म हो ही जाता, बट उन्होंने नहीं खाया, फिर वो नहीं खाते तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है, तो मैंने भी नहीं खाया। तो बस इसमें से मैंने 3 पीस ही बनाए थे, पप्पा और दोनों बच्चों के लिए बनाए थे, और बाकी सब मैंने वैसा का वैसा ही फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने इसका रात को बनाया था। तो ये देखिए, जैसे ही उन्होंने मतलब मैं मैरिनेट कर ही रही थी और वो आके पीछे से बोल रहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ बना मत और मैं सोने जा रहा हूँ करके ऐसा बोला। तो फिर मैं तुरंत उसको जो है फ्रीज़र में डालने के लिए तैयारी कर लिया, क्योंकि वो अगर बोलते हैं ना मतलब खास करके जिस दिन नॉनवेज रहेगा और मेरे पतिदेव बोलेंगे कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो मैं समझ जाती हूँ कि जो मामला जो है थोड़ा सा रिस्की है, मतलब थोड़ा सा तबीयत ख़राब ही है। वेज में वो काफ़ी बार बोलते हैं मुझे खाने का मन नहीं करता है, तो मुझे पता रहता है नाटक करते हैं, बट नॉन वेज के दिन अगर ऐसा बोलते तो मुझे समझ में आ जाता है। इसीलिए मैंने जो है तुरंत ही इनको जो है रख दिया है फ्रीज़र में। और जैसा कि मैंने बोला 3 पीस मैंने निकाल दिया है पप्पा और बच्चों के लिए। हेलो जी, तो सारा मच्छी करके मैं जाके बैठी, और पतिदेव जो है वो थक गए थे। कल भी वो ऑफिस गए थे, मतलब वहाँ से आने के बाद वो ऑफिस चले गए थे, तो वो थोड़ा सा थक गए हैं, उनको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो वो सो गए हैं। इसलिए अभी बनने वाला था मच्छी का जो सालन बनता है ना, मतलब मच्छा तरकारी जिसको बोलते हैं, वो कौशा टाइप का मैं बनाने वाली थी, बट वो सो गए हैं, तो वो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं खाते तो घर पर किसी को खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए। हाँ बोलो, जब पोछे करना है पोछे। तो इसीलिए अभी मैं सबको जो है फ्रीज़र में डाल दूंगी। देखती हूँ अगर रात को उनको ठीक लगता है तो फिर मैं रात को जो है बनाऊंगी। अभी तो बस इसीलिए मैं अभी सिंपल दाल को तड़का लगा लूंगी। मैंने दाल को पहले बॉईल करके रख दिया था। हाँ क्या हुआ? कन्ना दे ऊपर चढ़ जा। तो बस सिंपली मैं दाल को तड़का लगा लूंगी, और आपको आवाज़ ढेर सारा आ रहा होगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा ट्रेन जा रही है, तो इसलिए अभी सिंपली मैं दाल को तड़का लगा लूंगी। कांदा टमाटर लहसुन वगैरह जो डाल के मैं तड़का लगाती हूँ ना, वो लगा लूंगी। और फिर जो नॉनवेज का सब जो है वो सब साफ करके रख दूंगी, और जो बच गया वो सब फ्रीजर में डाल दूंगी। और पता नहीं रात को भी बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए मैं अभी से फ्रीजर में डाल दूंगी। और फिर दाल चावल और 2-3 पीसेस में पीस के निकाल के रखी हूँ साइड में, वो फ्राई कर लूँगी और बच्चों को खिला दूँगी। उसके बाद मुझे गैस वगैरह सब क्लीन करके फिर मैं जाऊँगी बाहर, झाड़ू पोछा सब करके फिर गेरू निकालना है, तो काफ़ी काम है। तो चलिए फटाफट से दाल को तड़का लगा लेते हैं। और अभी दाल को क्या तड़का लगाना दिखाऊंगी डायरेक्टली मैं आपको। अगर शाम को कुछ मैं बनाती हूँ तो वहाँ पे मिलूँगी, नहीं तो अभी जो वो काम होगा वो तो चलता ही रहेगा। तो चलिए, चावल भी मैंने भिगो दिया था, उसको भी मुझे पीसना है ताकि मैं रंगोली दूंगी। चावल को पीस के रंगोली देते हैं, जैसे कि पहले भी बताई थी मैं। तो बस चलिए फटाफट करते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है और 1:30 बज चुका है। बच्चों को बहुत जोर की भूख लग रही है, तो फटाफट जो है दाल चावल बिठा देते हैं, फिश फ्राई कर लेते हैं और उनको खिला देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं पति देव को क्या करने का है, वो क्या खाएंगे। हेलो, बच्चों का खाना पीना करके फिर सोनी को सुला दिया था। फिर और प्रतीक को जो है मैंने उसका कुछ जो स्कूल का होमवर्क था वो करता है, नहीं तो वो भी सो जाता है। तो वो बैठा हुआ था एक्चुअली अपना कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था, ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहा था। तो मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुझे जो है इधर झाड़ू और पोछा लगाना है। तो मैं झाड़ू लगा के जा चुकी थी, अभी बस मैं फटाफट जो है पोछा लगा के फिर जो है गेरू निकाल के रख दूँगी, ताकि जल्दी से सूखने के बाद जो है रंगोली बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैं ना मेरे जो घर के पास, मेरे मतलब घर के बाजू में स्टेयरकेस आता है, तो मैं पूरे स्टेयरकेस में रंगोली निकालती हूँ। अगर आप पहले से ही देखते होंगे तो आपको पता लग ही गया होगा। पूरे स्टेयरकेस पे निकालती हूँ और साथ ही साथ मेरे जो दरवाजे का सामने पार्ट है ना, वहाँ पे भी निकालती हूँ।
मुझे बहुत पसंद है रंगोली निकालना। मतलब मुझे दो चीज़ें करना बहुत पसंद है, रंगोली निकालना और अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। तो ये दो चीज़ें ऐसी है ना, मैं इनसे कभी बोर नहीं होती हूँ, चाहे मेरे मूड जो है कितना भी ख़राब हो। बट अगर आप मुझे बोलेंगे कि रंगोली निकाल दे या फिर कहीं पे घूमने चली जाओ, तो फिर मैं मतलब विद इन ए सेकेंड में एकदम हैप्पी मूड में आ जाती हूँ। तो मुझे ये दो चीज़ें काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए मैं जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं रंगोली निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास जो स्टेयरकेस है इसमें मैं पूरा गेरू निकाल के रंगोली निकालती हूँ, घर पे निकालती हूँ जहाँ जहाँ मुझे निकालने का रहता है। तो बहुत अच्छे से मैं निकालती हूँ, मुझे पसंद है इसीलिए। तो बस इसीलिए ये फटाफट से मैं चीज़ें कर लेती हूँ। और मेरे गांव में ना, मतलब हमारे उड़ीसा में जो गेरू है वो ऐसे एक मिट्टी का बर्तन पे लेते हैं और उसके अंदर एक थैली डालते हैं और उसको लेके वो गेरू बनाते हैं। मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, पहला गेरू डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी डाल के अपने हाथों से ही बना लेती हूँ। मुझे वो थैली वगैरह डाल के फिर वो मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए। तो स्टेयरकेस में मैंने निकाल दिया था, ये जो टाइल है यहाँ पे भी मैं निकाल रही हूँ। मैं हर बार कोशिश करती हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग डिज़ाइन करूँ गेरू का, ताकि जब रंगोली दूँ तो फिर वो खिल के आए। तो इस बार मैंने स्क्वायर निकाला है और फिर मेन एंट्रेंस के सामने एक गोल बना दूंगी। और ये वाला जो गोल है ना आज का, जो मैं बहुत बड़ा बनाई हूँ, क्योंकि लास्ट था, इसके बाद फिर गेरू फिर और एक साल बाद ही लगाना होता है, तो इसलिए मैं एकदम बड़ा वाला निकाला था। बट रंगोली इस बार इतना अच्छा नहीं निकाल पाई। एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी, शादी से आने के बाद थकान हो गया था, और फिर मतलब ट्रैवलिंग वगैरह करके थोड़ा सा थकान हो जाता है और तबीयत भी थोड़ा सा डाउन ही लग रहा था। इसीलिए मैं जो है रंगोली बैठ के बहुत टाइम तक मैं अच्छा से नहीं निकाल पाई। और ये आप देखिए मेरा गेरू कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब रंगोली निकालने के बाद भी पसंद आती है और निकालने से पहले ही जो गेरू के जो निशान होते हैं ना, ये मुझे काफ़ी पसंद है, एकदम लाल लाल रहते हैं ना, बहुत पसंद है मुझे। तो ये अभी सूखने के बाद जो है इन पर हम रंगोली निकालेंगे चावल से। हाँ जी, तो बाहर मैंने गेरू वगैरह सब दे दिया है। अभी मुझे ये देखिए किचन में बर्तन पड़े वो सब क्लीन करना है, और ये पूरा काउंटर टॉप जो है अच्छे से क्लीन करना है। सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है, अभी 4 बज रहा है, सब लोग अभी गए हैं सोने के लिए। और मैंने अभी निकाला है, उसको सूखने में टाइम लगेगा, तभी जब तक वो सूखता है तब तक मेरा जो किचन क्लीनिंग है वो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सब कपड़े लाइन में सूख रहे, ये सब ना मेरे किचन के कपड़े हैं। तो धो के पापा जो है यहीं, मतलब सूखने के बाद पापा यहीं पे लटका देते हैं ताकि हाथों हाथ मुझे मिल जाए। और अभी मैंने चावल भी पीस के रख दिया है, चावल भी पीस के रख दिया है अच्छे से। अभी बस किचन क्लीन करूँगी, और वो गेरू जो दिया है ना, वो सूखने के बाद फिर उस पर रंगोली डालूँगी। फिर रात को जो है घर वगैरह पोछा मार के, झाड़ू पोछा करके शाम को फिर घर पे मैं रंगोली निकालूँ, क्योंकि अभी सुबह का जो झाड़ू पोछा हुआ था उसके बाद घर का हालत पूरा ख़राब है। क्योंकि आपको पता ही है 2 बच्चे हैं, एकदम पूरा मतलब घर बिगाड़ देते हैं वो लोग। तो अभी शाम को जब झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद फिर घर पे रंगोली निकालूंगी। और आज रात को फिर गैस के इधर भी रंगोली निकालना है, चूल्हे को, लक्ष्मी जी का पूजा है तो चूल्हे को भी हम लोग में रंगोली निकाला जाता है। वैसे तो हर गुरुवार को निकालना चाहिए, बट नहीं रहता है हर गुरुवार को, बट ये साल लास्ट है तो ये साल निकालूंगी। और ये साल ना हमारे में बेंगुली निकाला जाता है उंगलियों से। जो चावल का जो दिखाया ना मैंने, ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लिया जाता है और ऐसे ऐसे टिप्पा टिप्पा करके ऐसे 3-3 उंगलियों में निकाला जाता है, वो भी निकालना है मुझे। और अभी ये फ्रीज और वॉशिंग मशीन, इनको भी शिफ्ट करना है, तो ये तो रात को ही होएंगे खाना वाना खाने के बाद। तो सबसे पहले ये किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद जो जाती हूँ फिर रंगोली देने के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी चलिए। और बुधवार के दिन ना हालत ख़राब हो जाती है, और मतलब ऐसा दिन में रहता है कि कब गुरुवार आएगा और कब हो जाएगा अच्छे से सब चीज़ें, वैसा रहता है। और गुरुवार का जैसे ही पूजा होता है ना, एकदम हालत डाउन हो जाता है, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। तो बट कोई नहीं, हमारे जो ओडिया लोगों में ना सब हर त्यौहार एक तरफ और गुरुवार का त्यौहार एक तरफ बोला जाता है, क्योंकि ये त्यौहार में रात को उठ के सब करना रहता है, सब चीज़ें होता है, सारी चीज़ें बनाई जाती है। वैसे तो बहुत सारी त्यौहार ऐसी रहती है
सब चीज़ें बनाई जाती है, बट ये त्यौहार हर त्यौहार से ऊपर रहता है ये हम लोगों के लिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, फटाफट जो है काम निपटाते है ना। चलिए, अभी कुछ आई थिंक 5:30-6 बज रहे थे और मैं रंगोली निकालने आ गई हूँ। और मुझे एकदम घड़ी देख के मैं बोलूँगी ना तो मुझे तकरीबन 45 मिनट लग गए यहाँ पे पूरा रंगोली निकालने के लिए। तो काफ़ी टाइम लग गया इस बार, क्योंकि ना मैं थक गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन निकालूँ, उसकी वजह से। और दूसरा एक वजह है कि जो सोना है ना वो दोपहर को सोया नहीं था, तो उसको मतलब वो बाहर अंदर हो रहा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया है। नहीं तो ये जो चावल के पेस्ट से रंगोली बनाते हैं ना, इसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मैं फटाफट से निकाल देती हूँ। तो चलिए, मैं फटाफट से ये रंगोली निकालती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और रात को भी मैंने ऐसा कुछ खाना नहीं बनाया था, जो फिशेस मैंने मैरिनेट करके रखे थे ना उन्हीं का मैंने जो है कड़ी बना दिया था, और बोम्बिल जो थी वो मैंने फ्राई कर लिया था। और मेरा भांजा भी आया था उसी दिन उस शादी का सब सामान देने के लिए। हमारे यहाँ पे ना शादी के बाद जो भी लड़की सामान लाती है ना उसमें से सबको दिया जाता है। तो पोहा लेते हैं, जो भी ऐसे खाने वाली चीज़ें होती है ना, मिठाई वगैरह सब, तो वो देने के लिए मेरा भांजा भी आया था। तो बस मैंने फ़िश करी बना दिया था और फटाफट बोम्बिल फ्राई कर दिए थे ताकि सब लोग अच्छे से खा पाए। और मैंने कुछ शूट नहीं किया था, हालांकि मैंने पतिदेव जी को बोला था कि जब सोनू आए, मतलब भांजे का नाम सोनू है, तब जब वो आए थोड़ा सा शूट कर लेना, अच्छा लगेगा। बट वो भी भूल गए और मैं भी भूल गई, तो हम दोनों ने कुछ शूट नहीं किया था, इसलिए उसका थोड़ा सा भी क्लिप नहीं है, बट वो आया था। तो यहाँ पे अभी मैं रंगोली निकाल रही हूँ और आप मेरे चेहरे से, मतलब स्टार्टिंग से, वीडियो की स्टार्टिंग से भी आप मेरे चेहरे के से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। और मुझे कुछ ऐसा बुखार नहीं था, बट ऐसा रहता है ना, कभी कभार लगता है कि बस लेटे रहो, बॉडी एकदम जवाब देती है कि मत करो अभी कुछ उस तरीके का हालत था। बट ये लास्ट गुरुवार था और मुझे बहुत अच्छे से करना था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी चीज़ में कमी हो और फिर बाद में मुझे रिग्रेट फील हो, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो। तो रंगोली वगैरह देने के बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ बेंगुली। हमारे यहाँ पे लास्ट जो गुरुवार रहता है ना उसमें दिया जाता है ये, मतलब जिस गुरुवार को आप उद्यापन करते हैं ना उस गुरुवार को ये बेंगुली दिया जाता है। बेंगुली और धानो सेंसा बोलते हैं, मतलब जो अनाज रहता है ना, जो चावल का अनाज रहता है वो किस तरीके का रहता है, उस तरीके का अनाज का शीशा बनाया जाता है, मतलब जैसे कि अनाज दिखे खिलता हुआ उस तरीके का बनाया जाता है। और ये दोनों चीज़ें लक्ष्मी माँ की बहुत प्रिय है। कमल का फूल यानी कि लोटस का फूल वो, और साथ में ये बेंगुली और दाना सेंसा, ये बहुत उनको पसंद है। और उड़ीसा जाएंगे आप कभी तो आप देखेंगे मार्गशीर महीने के गुरुवार में हर घर के बाहर और हर घर के बाहर के दीवार पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, एकदम कलरफुल मिलेगी। तो मैं भी ये चीज़ें जो है फॉलो करती हूँ। ऑब्वियसली मैं वहीं से आई हूँ और मैंने अपनी मम्मी, अपनी बड़ी मम्मी सभी को देखा हुआ है वो किस तरीके से करते हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करके वो कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट जो है खाना बना रही थी, तो थोड़ा सा पतिदेव ने शूट कर लिया था बोम्बिल फ्राई करते टाइम, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरी जो रंगोली है वो सूखने के बाद कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मतलब मैं ये सब चीज़ें करती हूँ ना क्योंकि मुझे मतलब मैं फील करना चाहती हूँ कि मैं अपने जगह से दूर नहीं हूँ। अगर मैं उड़ीसा में रहती तो और अच्छे से ये चीज़ें जो है सेलिब्रेट होता, बट मैं दूर हूँ। बट हमारी जो रीत है, हमारी जो संस्कार है, हमारी जो कल्चर है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो चीज़ को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं वो हर एक चीज़ करती हूँ जो मुझे पता है और जो मैं देखती आई हूँ और जो करनी चाहिए। और ये देखिए जैसे कि मैं बोल रही थी, रंगोली इस बार का थोड़ा सा मतलब राउंड के बाहर चला गया ना, तो थोड़ा सा डिज़ाइन का पता नहीं चल रहा है। और ये सूखने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, सारा ही रंगोली मेरा बहुत प्यारा लग रहा था। और ये बेंगुली और दाना सिंसा मुझे अच्छे से आता नहीं है, इसलिए मैंने कैसे कैसे दिया है, मुझे अच्छे से आता नहीं है। और ये है लोटस, कमल का फूल, और उड़िया में बोलते हैं पद्म फूल, जो कि लक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय है, वो मैं हर बार निकालती हूँ। और मैंने दरवाजे में भी बेंगुली निकाल दिया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। साथ ही में खाना वाना हो गया था, तो मैंने जो है किचन में जो है गैस के ऊपर भी, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो किचन होता है ना वहीं से भगवान का ज़्यादा लगाव होता है, तो इसीलिए मैंने गैस पे पास भी अच्छे से रंगोली वगैरह निकाल दिया था।
हेलो जी, तो सारा कुछ काम हो गया है। रंगोली वगैरह निकाल दिया है मैंने। ये आप देख रहे होंगे फ्रिज भी मैंने शिफ्ट कर लिया है और ये जो जगह है ये पूरा क्लीन कर लिया है मैंने। अलेक्सा को लगा दिया है वहाँ पे ताकि सुबह मैं जो लक्ष्मी पुराण है वो सुन पाऊँ। और बाकी सब हो गया है। अभी बस सुबह उठ के अच्छे से झाड़ू पोछा करके फिर पूजा ही करना है और कुछ नहीं। और मुझे ना साग नहीं मिला है, तो साग लेने के लिए मुझे कल सुबह जाना पड़ेगा क्योंकि मिला ही नहीं। चौली का जो साग होता है ना वो बनाया जाता है हमारे में, बट वो मिला ही नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ फूल का हार बनाने के लिए और अभी 12 बज चुका है। बट अभी अगर नहीं बनाऊँगी ना तो सुबह फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अभी जाऊँगी फूल का हार बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं सोने जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और बुधवार के दिन हालत बहुत ख़राब हो जाती है और रात होते होते तो ऐसा लगता है बस कैसे गुरुवार का रात हो जाए। तो बस चलिए करते हैं यहीं पे एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा ताकि आगे भी लोग देख पाएँ। और अगर पहली बार देख रहे हैं आप मेरी वीडियो और आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।